हेलो स्टूडेंट्स। तो आपको भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है? क्या आपके भी मन में ये क्वेश्चंस है कि पी ब्लॉक जिसका सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है उससे किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं? तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए है, जिस वीडियो में हम एक ही वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रामबाण देने वाला हूं जिसके थ्रू आप एक टेबल के थ्रू 30 ऑर्डर्स, जी हां 30 ऑर्डर्स में आज आपके साथ डिस्कस करने आया हूं। एक टेबल, एक सिंगल टेबल में 30 ऑर्डर्स है और जिस टेबल के थ्रू आप जेई मेंस 2025 में एटलीस्ट 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं कि ये टेबल है किस पे। तो ये टेबल है आपके ग्रुप 15, 16, 17 के हाइड्राइड्स। What are hydrides? The compounds of hydrogen with the respective elements of the respective group. Those are known as hydrides. तो 15 ग्रुप के हाइड्राइड्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3। सिमिलरली आपके जो 16 ग्रुप है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलीनियम, इनके हाइड्राइड्स क्या बन जाएंगे? H2O, H2S, H2Se और H2Te, है ना। सेम वे में 17 ग्रुप जो कि हैलोजन फैमिली है उसके हाइलाइट्स है HF, HCl, HBr और HI। ठीक है, तो इन हाइड्राइड्स के करस्पॉन्डिंग आपको पूरे पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज गिवन होती है जो मैं आपके लिए अभी समराइज कर रहा हूं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी स्टूडेंट जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे हम जानते हैं कि मेरे हैलोजन फैमिली में फ्लोरीन, HF में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -1। Cl का कितना है? -1। Br का -1, I का -1। सिमिलरली ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीडेशन स्टेट -2 चला जाएगा, नाइट्रोजन फैमिली में ऑक्सीडेशन स्टेट -3 चला जाएगा। तो ये जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है स्टूडेंट, इसकी स्टेबिलिटी इन हाइड्राइड्स में क्या है? तो एक बहुत ही कॉमन सा लॉजिक है, क्योंकि डाउन दी ग्रुप जाने पे आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम होगी तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी स्टूडेंट्स क्या होगी? कम होगी। तो पहला ऑर्डर आ रहा है आपके लिए और वो है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि डाउन दी ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई है तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ है। और ये तीनों ही ग्रुप में फॉलो होगा स्टूडेंट्स, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, तीनों ग्रुप में डाउन दी ग्रुप जाने पे स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? कम होगा। अब इसके थ्रू में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि आपको लगेगा कि पी ब्लॉक से है, बट ये प्रॉपर्टी आपके रेडॉक्स चैप्टर से भी रिलेट होता है और वो है स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट पर भी मैं आ सकता हूं, बट उसके पहले स्टूडेंट, क्योंकि मैंने स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बता दिया है, तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं है तो आप इसके थ्रू क्या रिलेट कर सकते हो? आप इसके थ्रू थर्मल स्टेबिलिटी भी रिलेट कर सकते हो। जिस हाइड्राइड का ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं है उस ऑक्साइड का थर्मल स्टेबिलिटी लीस्ट होगा, और जिस ऑक्साइड में नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है उसका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो सेम चीज, चाहे वो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हो चाहे वो थर्मल स्टेबिलिटी हो स्टूडेंट, अगेन दोनों ही प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप फॉर द हाइड्राइड्स क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो आपके दो ऑर्डर्स एक साथ आप कनेक्ट कर रहे हो। थर्ड ऑर्डर को भी मैं इसी के थ्रू कनेक्ट कर दे रहा हूं कि अगर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं है तो एलिमेंट में प्रॉपर्टी होती है खुद को ऑक्सीडाइज करने की। तो अगर ऑक्सीजन का नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है तो वो खुद को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। खुद को अगर ऑक्सीडाइज नहीं करेगा तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। HI का नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं है, इसलिए HI क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है इन द हैलोजन फैमिली। तो अगर आपको नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी समझ गई, जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा उसका अपोजिट ऑर्डर, मेरा किसका ऑर्डर आ जाना चाहिए? उसका अपोजिट ऑर्डर आ जाना चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ का। तो देखते हैं क्या आ रहा है। बहुत बढ़िया सा ट्रेंड आ रहा है और ट्रेंड ये है कि स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। दैट मींस HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ द हैलोजन फैमिली एंड HF इज द वीकेस्ट। Similarly, 16 group में H2T is the strongest reducing agent, H2O is the weakest. 15 group में BiH3 is the strongest reducing agent and NH3 is the weakest reducing agent.
ठीक है, तो बहुत इजी वे में हमने तीनों ऑर्डर्स को समझ लिया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी पे चले गया, और उसके बेसिस पे मैं स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट पे चला गया। थर्मल स्टेबिलिटी भी आपके ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी का ऑर्डर फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स, वो मैं लेकर आया हूं केमिकल बॉन्डिंग से प्रॉपर्टीज। इन हाइड्राइड्स में हम बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंगल, क्या इस पे क्वेश्चन नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। क्या ये सिलेबस से हट चुका है? बिल्कुल नहीं हटा है। तो आपको इन हाइड्राइड्स में बॉन्ड लेंथ कंपेयर करवा सकता हूं मैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करवा सकता हूं, बॉन्ड एंगल्स कंपेयर करवा सकता हूं, है ना। तो पहला ऑर्डर आ रहा है और वो आ रहा है बॉन्ड लेंथ का। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि डाउन दी ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई है। क्यों कम हुई है स्टूडेंट्स? क्योंकि डाउन दी ग्रुप जाने पे एटॉमिक साइज क्या होता है? बढ़ता है। अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, अगर सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए स्टूडेंट? इंक्रीज होनी चाहिए। तो तीनों ग्रुप्स में, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप में, तीनों ही ग्रुप में डाउन दी ग्रुप जाने पे बॉन्ड लेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा। और बहुत स्मूथ ट्रेंड है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बॉन्ड लेंथ डाउन दी ग्रुप क्या हो रहा है मेरा? इंक्रीज हो रहा है। बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज हो रहा है तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट होती है, एंड दैट इज व्हाट? बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? डिक्रीज होता है, बिकॉज बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ आर व्हाट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपका अगर बॉन्ड लेंथ डाउन दी ग्रुप इंक्रीज किया है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डाउन दी ग्रुप क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बहुत इजीली हमने ऑर्डर्स जान चुके हैं। अगर दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में हमें प्लीज डू लेट अस नो, है ना। मैं उसको भी आंसर करने के लिए आपके पास आऊंगा। बट मेरे पास 5 ऑर्डर्स बिल्कुल आपके सामने आ चुके हैं, और बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपैरिजन करने के बाद मैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बॉन्ड उठाता हूं, और जो कि है बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल में क्या होता है कि अगर सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेंट्रल एटम से दूर जाएंगे तो लोन पेयर रिपल्शन या बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होगा। बॉन्ड पेयर रिपल्शन या लोन पेयर रिपल्शन कम होगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा। इसीलिए हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि 15 ग्रुप, 16 ग्रुप में डाउन दी ग्रुप जाने पे बॉन्ड एंगल क्या होता है? डिक्रीज होता है। 17 ग्रुप में बॉन्ड एंगल का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज 17 ग्रुप में तो एक ही बॉन्ड है, तो डाउन दी ग्रुप जाने पे बॉन्ड एंगल हम डिक्रीज मान सकते हैं। बट हाँ, यहां पर कोई बॉन्ड एंगल नहीं होता है। नेक्स्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये भी आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है इससे वेरी कोरिलेटेड है, और वो है कि अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है, तो आपके हाइड्राइड को आयनाइज करना क्या हो रहा है? इजी हो रहा है। अगर हाइड्राइड आयनाइज करना इजी होगा तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो आप देखेंगे कि डाउन दी ग्रुप जाने पे इन तीनों ही ग्रुप्स में हाइड्राइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है। इस पर जेईई मेंस ने बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है स्टूडेंट। सो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर फॉर ऑल दी हाइड्राइड्स ऑफ द 15, 16 एंड 17 ग्रुप इज इंक्रीजिंग डाउन दी ग्रुप। एंड अगर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो आपका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा स्टूडेंट? अगर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। और बेसिक कैरेक्टर में मैं आपके पास हैलोजन फैमिली की एक और बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे आ रहा हूं, और वो है कि जो हैलाइड्स बनते हैं F-, Cl-, Br-, I- में, इनमें बेसिक स्ट्रेंथ क्या है? तो वो वही ऑर्डर फॉलो होता है जो 15 और 16 ग्रुप में है। यहां पर हम NH3 क्योंकि इस पे लोन पेयर है, इसके बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं। बट हैलोजन फैमिली में हम बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं F- आयन की या I- आयन की। तो क्योंकि NH3 वीक बेस है, NH3 कैसा बेस है? NH3 स्ट्रॉन्ग बेस है, और BiH3 कैसा बेस है? वीक बेस है। उसी तरीके से F- अच्छा बेस है, और I- कैसा बेस है? वीकर बेस है। ठीक है, तो ये एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ हो गई। तो जो दो मेजर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है रेडॉक्स के टर्म्स में या एसिड बेस के टर्म्स में, ये हमने अभी डील कर ली है। नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टी, दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, और वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये तो रही केमिकल प्रॉपर्टीज, बट दो फिजिकल प्रॉपर्टीज का ट्रेंड पूछे जाने का बहुत ज्यादा
स्कोप होता है और वो है आपकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। बट बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पे जाने के पहले मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया भी दे देता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है। तो स्टूडेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किस पे डिपेंड करता है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिपेंड करता है जो वंडरवॉल फोर्सेस है वो मोलर मास पे डिपेंड करता है। मोर दी मोलर मास मोर इज दी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, है ना। बट कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर लो मोलर मासेस पे भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हाई हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सम स्पेशल काइंड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और क्या वो स्पेशल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है? इन दोनों ग्रुप्स के हाइड्राइड्स में, इन तीनों ग्रुप्स के हाइड्राइड्स में 3 हाइड्राइड्स बहुत फेमस है। वो कौन कौन से है? NH3, H2O और HF। और NH3, H2O और HF की खासियत क्या है कि इन तीनों ही हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होता है कि इसमें IMF बढ़ते हैं। तो IMF के ट्रेंड में आप इन तीनों ही ग्रुप्स में ये ऑब्जर्व करोगे कि NH3, H2O और HF का अनएक्सपेक्टेडली हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट पाया गया है, जो कि नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है, जो कि नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है। तो ट्रेंड कैसे ब्रेक होगा, क्यों ब्रेक हो रहा है, उसका रीजन दे दिया मैंने आपको। ब्रेक होने का रीजन है स्पेशल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन दीस 3 हाइड्राइड्स विच आर NH3, H2O और HF, है ना। तो अगर मैं चलो आपके नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट में स्टूडेंट ट्रेंड देखते हैं। 15 ग्रुप में ट्रेंड क्या दिख रहा है? 15 ग्रुप में ट्रेंड ये दिख रहा है कि आपके NH3 का बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो किसका है? BiH3 का है। फिर उससे कम किसका है? SbH3 का। फिर उससे कम किसका है? PH3 का। ये मैं मेरे मोलर मास से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं कि जिसका मोलर मास ज्यादा, PH3 का मोलर मास इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे कम है। बट NH और BiH3 का सबसे ज्यादा है, तो BiH3 का सबसे ज्यादा और PH3 का सबसे कम। बट NH3 बीच में आकर इसलिए बैठ गया बिकॉज यहां पर क्या होती है आपकी H बॉन्डिंग होती है। और H बॉन्डिंग होने के वजह से इसलिए मैंने आपके लिए स्टार मार्क भी करके दिया है पीपीटी में कि NH3 का आपको याद रखना है कि इसका अनएक्सपेक्टेडली हाई मेल्टिंग पॉइंट है। NH3 का बॉइलिंग पॉइंट PH3 और AHH3 से ज्यादा है, बट SbH3 और BiH3 से इसका बॉइलिंग पॉइंट NH3 का PH3 और AHH3 से ज्यादा है। SbH3 और BiH3 से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है ना। 16 ग्रुप और 17 ग्रुप में तो एक बहुत अच्छी ब्यूटी होती है, और इसलिए मैंने इसलिए यहां पर एक टिक मार्क दिया है कि यहां पर क्योंकि जो भी अनएक्सपेक्टेड वाला है वो सबसे आगे आके बैठ जाता है स्टूडेंट, है ना। तो H2O और HF बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड में अपने अपने ग्रुप में सबसे आगे आके बैठ जाएंगे और फिर नॉर्मल ट्रेंड फॉलो हो जाएगा। नॉर्मल ट्रेंड मतलब H2T ज्यादा, फिर H2SC ज्यादा, फिर H2S ज्यादा, बट सबसे ज्यादा किसका? H2O का, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। इसमें भी क्या होती है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सेम HF के केस में, HF में क्योंकि H बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है इसलिए HF का बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप में हाईएस्ट है देन द नॉर्मल ट्रेंड। HI ग्रेटर देन HBr, HBr ग्रेटर देन HCl। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम चीज चलते हैं मेल्टिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट में आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि 15 ग्रुप में NH3 सबसे आगे आके बैठ जाता है। 15 ग्रुप में NH3 बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे आगे आके बैठ जाता है और देन दी नॉर्मल ट्रेंड, है ना, SbH3 ग्रेटर देन ASH3 एंड ASH3 ग्रेटर देन PH3। ठीक है। 16 ग्रुप में स्टूडेंट, 16 ग्रुप में H2O सबसे आगे आके बैठ जाता है। H2O बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों में अपने ग्रुप में सबसे आगे आके बैठ जाता है और फिर वो जो नॉर्मल ट्रेंड है मोलर मास से वो ट्रेंड फॉलो होता है। सेम इन दी 17 ग्रुप आपके HF का अनएक्सपेक्टेडली हाई है, बट स्टार मार्क इसलिए किया स्टूडेंट कि वो सबसे आगे आके नहीं बैठ रहा है। तो राइट टिक का मतलब यह है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला सबसे आगे आके बैठ गया, और स्टार मार्क का मतलब यह है कि वो ग्रेटर तो हो गया है बट सबसे ग्रेटेस्ट नहीं है, तो वो NH3 में एग्जैक्टली सेंटर पोजीशन ऑक्युपाई करता है। इस तरीके से याद रखिए। और यहां पर सेकंड हाईएस्ट होता है, नॉट द हाईएस्ट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ द 17 ग्रुप में HF सेकंड हाईएस्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपके पास
a comprehensive idea about the chemical as well as physical properties of the 15, 16 and 17 ग्रुप, जिसपे मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि अगर ये 10 प्रॉपर्टीज 3 ग्रुप की अगर आप याद रख रहे हो तो आपकी 30 ट्रेंड्स है, और ये 30 ट्रेंड्स आपको एटलीस्ट 60 क्वेश्चंस बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर का भी ट्रेंड आ सकता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर का भी ट्रेंड आ सकता है। तो आई होप ये वीडियो ने आपको हेल्प किया हो। कुछ भी परेशानी हो और किस टाइप के वीडियोस हम और आपके लिए लेकर आए, तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स, एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए विराज एकेडमी को फॉलो कीजिए। थैंक यू।